हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे वाले चंगे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज के टॉपिक पे। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या आप भगवान पे, ईश्वर पे बिलीव करते हो या नहीं करते हो? तो फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है कि क्या हमें भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है। उसमें क्या था, एक बच्चा था, 8 साल का बच्चा था। 8 साल का एक बच्चा, 1 रुपया था उसके पास। 1 रुपया अपनी मुट्ठी में लेकर एक दुकानदार के पास गया और कहने लगा दुकानदार से कि मुझे ईश्वर चाहिए। दुकानदार ने देखा 1 रुपया और क्या कह रहा है, कि क्या बोला वो, कि मुझे ईश्वर चाहिए। दुकानदार ने उसका सिक्का ऐसे फेंक दिया और उसे धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया, चल निकल यहाँ से। अब भाई ऐसा वो दूसरे दुकानदार के पास गया और चुपचाप खड़ा रहा। तो दुकानदार उससे बोलने लगा कि क्या चाहिए तुझे। उसने वापस यही क्वेश्चन किया कि मुझे ईश्वर चाहिए। तो फ्रेंड्स, दूसरी दुकानदार वाले ने भी सेम वही किया। रुपया देखा, कहा वो क्या आपकी दुकान में ईश्वर हैं? उसने फिर वही वापस धक्का देकर निकाल दिया, चल निकल यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ से, किसी ने कुछ कहा। तो वो बेचारा ऐसे 30-40 दुकानदारों के पास जाकर थक चुका था। लास्ट में फ्रेंड्स, वो एक वृद्ध सज्जन पुरुष जो दुकानदार था उसके पास गया। वहाँ पर उसने कहा कि 1 रुपया ऐसे दिखाते हुए, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? उसने फिर तो वापस पूछा, बेटा क्या कह रहे हो? उसने फिर यही कहा कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। वो 1 रुपया उसने अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छा बेटा यहाँ खड़े रहो, ये बताओ तुम्हें ईश्वर, ऐसा क्या है जो तुम्हें ईश्वर चाहिए? उसने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और वो अस्पताल में है। मैं और मेरी माँ अकेले रहते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वो सख्त बीमार हैं। और डॉक्टरों का ये कहना है कि डॉक्टरों ने यही जवाब दे दिया है और ये कहा है, क्योंकि मैंने उनके मुंह से सुना, उन्होंने ये कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ को तो सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। भाई 8 साल का बच्चा है, कितनी बुद्धि होती है उसमें। तो वो चल दिया ईश्वर को ढूंढने के लिए। उसी वक्त इंस्टेंट जब ही चल पड़ा, उसके पास 1 रुपया था। उसने सोचा दुकान पे मिलते होंगे, मैं लिया आऊँगा, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। उसने उस दुकानदार से कहा कि मेरी माँ सारे घरों में काम करती है, दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, तब जहाँ से जो रुपए कमाती है तब मेरे लिए खाना लेके आती है और उसी से हमारा पेट भरता है। अगर मेरी माँ मर जाएगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा, कौन मुझे पालेगा, कौन मुझे खाना खिलाएगा, कौन मुझे सुलाएगा? इसलिए मैं ईश्वर ढूंढने के लिए तो फ्रेंड्स, फिर उस बच्चे के चेहरे पर एक आशा की किरणें लहराई कि आखिर किसी ने ये पूछा तो कि तुम किस लिए चाहते हो ईश्वर। वो बच्चा थोड़ा सा बहुत खुश हुआ क्योंकि उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्यों चाहते हो ईश्वर। क्योंकि सबने तो ये क्वेश्चन सुनते ही उसको निकाल दिया था, धक्का मार दिया था कुछ लोगों ने तो उसको, कि ये क्या दिमाग खराब करने आ गया। तो फ्रेंड्स, फिर उस दुकानदार ने 1 रुपया अपने हाथ में लेते हुए और इधर उधर देखा कि इस 1 रुपये में तो मैं सिर्फ इसे 1 रुपये गिलास का पानी ही पिला सकता हूँ और तो कुछ मैं दे ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल फ्रेंड्स 1 रुपये में आता ही क्या है, सिर्फ एक पानी का गिलास थमाते फिल्टर में से उसने पानी लिया और उस लड़के को दिया कि बेटा ये पानी का गिलास ले जाओ और अपनी माँ को पिला देना, तुम्हारी माँ, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो बच्चा बहुत खुश हुआ, चला गया अपने घर अपनी माँ के पास। तो अगले दिन हॉस्पिटल में मेडिकल स्पेशलिस्ट आते हैं और उसकी माँ का चेकअप करते हैं। तो कुछ दिनों के बाद उसकी माँ का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद फ्रेंड्स, जब बिल आता है, डिस्चार्ज के टाइम पे उसकी माँ को बिल थमाया जाता है, तो उस बिल को देखकर उसकी माँ बहुत हैरान हो जाती है। क्योंकि इतना बड़ा बिल, कम से कम 1-2 लाख अप्रॉक्सीमेटली इतना बिल होगा। तो उसकी माँ वो तो बहुत गरीब थी, वो तो हैरान होगी, इतना बिल मैं कैसे पे करूँगी। तो फ्रेंड्स, उस महिला के होश उड़ गए इतना बड़ा बिल देखकर। और फिर डॉक्टर ने उसे कहा कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एक वृद्ध सज्जन आए थे और उन्होंने साथ में एक चिट्ठी भी दी है। और जब उस चिट्ठी को उसने पढ़ा, उस महिला ने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैंने नहीं बचाया है।
एक अबोध बच्चा जो 8 साल का 1 रुपया लेकर ईश्वर की तलाश करने में लगा हुआ है, तो वो उनसे कहता है कि मैंने नहीं बचाया है आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है, मैं तो सिर्फ एक मात्र जरिया हूँ। तो फ्रेंड्स, ईश्वर कहीं भी किसी भी रूप में हमें मिल जाते हैं। यदि आपको धन्यवाद देना ही है तो विश्वास करो, और विश्वास इसी को कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को ढूंढने के लिए हम फ्रेंड्स करोड़ों करोड़ों रुपए मंदिर में दान देते हैं। बहुत कुछ लोग कहीं दान देते हैं, कुछ मंदिरों में देते हैं, कोई गौशाला में देते हैं, कोई अपने अपने तरीके होते हैं सभी के दान करने के। तो फ्रेंड्स, इतना दान देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोग करोड़ों करोड़ों रुपए दान करते हैं। अगर मन में विश्वास हमारे मन में हो, ईश्वर के ऊपर पूरी आस्था हो, तो फ्रेंड्स 1 रुपये में भी हमें ईश्वर कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लाखों करोड़ों रुपए दान देंगे तो हमारे पास सबसे ईश्वर पहले आएगा, हमारी पहले सुनेगा। नहीं, 1 रुपये में भी हमें, अगर हमारे पास आस्था है, अटूट विश्वास आस्था है, तो हमें 1 रुपये में भी ईश्वर मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास में ही बहुत ताकत होती है। तो फ्रेंड्स, ईश्वर तो हमारे घर में भी होते हैं फ्रेंड्स। अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, अगर हम उनके पास उनकी सेवा करें तो ईश्वर तो एक जरिया वो भी है। अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ईश्वर तो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें इतना पाला पोसा बड़ा किया। और आजकल आपने देखा है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हैं, पेरेंट्स कहीं हैं, उनके बच्चे कहीं हैं। तो फ्रेंड्स, फ़ायदा क्या है? उनकी सेवा तो हो ही नहीं रही है। सबसे बड़ा ईश्वर का जरिया तो अपने पेरेंट्स हैं फ्रेंड्स। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनके पास रहें, उनकी बातें सुनें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आजकल के ज़माने में फ्रेंड्स शायद ही ऐसा कोई होगा जो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ज़रिया तो हमारे ईश्वर, हमारे माँ बाप है। अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों की बहुत सेवा, सबसे पहला ईश्वर तो वही है। तो फ्रेंड्स, ईश्वर में ही भी आस्था हमें रखनी है। जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया भी था कि जब उस बच्चे ने 1 रुपये में ईश्वर ढूंढ लिया, तो हम क्या चीज़ है भाई। तो फ्रेंड्स, ईश्वर में आस्था बनाए रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने बड़ों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते। फ्रेंड्स, देखिए शाम हो चुकी है और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? तो फ्रेंड्स, जो कुछ छोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई उनका ध्यान रखिएगा। भविष्य में देखिए, सारी उम्र हमने जवान नहीं रहना, बुढ़ापा हमारे पे भी आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज हम अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमारी सेवा करेगी? तो कहते हैं ना, जैसे देसी भाषा में, ये तो अदले का बदला है। फ्रेंड्स, अगर हमने सेवा नहीं करी तो हमारी सेवा, हम कैसे ये मान सकते हैं कि हमारी आने वाली औलाद, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी सेवा करेगी? तो फ्रेंड्स, बड़ों को सपोर्ट कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए। तो इसी से फ्रेंड्स थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। ओके। तो फ्रेंड्स, लास्ट में जो मैंने आपको सुनाई है छोटी सी कहानी, उसका सारांश सिर्फ यही है, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर उस ईश्वर की महिमा देख। तो फ्रेंड्स, अच्छा कर्म करते रहिए, कभी ना कभी उसका फल ईश्वर आपको जरूर देगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए नए व्लॉग में मिलते हैं। गुड बाय।